हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक रंजन आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस फिर से। लेकिन आप देखो, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कितना आसान होता है, लेकिन बनता नहीं है उस टाइम। आपको बस इसको देखना है। यदि आपके पास क्षमता है तो आप कर सकते हैं, और इसको देखिए कि चलिए हम कितनी आसानी से इसको बना करके आपको दिखाते हैं। समझना है ये। अब इसका कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि क्या है। कंसेप्ट में क्या है कि इसमें थोड़ा आपका एवरेज मिला हुआ है, प्लस रेशियो, इतना ही है। एवरेज प्लस रेशियो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। और आप मेरी बात मानो कि ये जो कंसेप्ट है ये हर एक चैप्टर का आता है। आपका रेशियो पढ़िएगा, रेशियो में भी आएगा। टाइम एंड वर्क पढ़े, टाइम एंड वर्क में आएगा। परसेंटेज पढ़े, उसमें भी आएगा। हर एक चैप्टर में आता है। तो बेसिकली तीन कंसेप्ट होते हैं टोटल अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का तीन कंसेप्ट क्या होता है? एक रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। और प्लस एक भी होता है कि एक्चुअली हम जो मान लेते हैं 150 मान करके बनाते हैं, 100 मान लेते हैं, ये कुछ मान लेते हैं। इसके अलावा कोई नियम, कोई कानून नहीं, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। चलिए इसको देखो, हम बना करके दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। कहता है क्या कि एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं का 20% भाग 25% की हानि पर बेच दिया। संपूर्ण लेन देन पर 25% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए था? मतलब अब यहाँ पे आप सोचोगे कि 120 क्विंटल है, उसका 20% निकाले। अब जैसे कि 120 क्विंटल यहाँ पर कुछ भी रहता कि मान लिया 199 क्विंटल, इसका फिर 20% निकालेंगे, फिर उसको बेचेंगे 25% के प्रॉफिट पे। फिर रेस्ट जो बच जाएगा 80% उसका बेचेंगे। तो आप एक बात सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा, रामबाण है ये हमारे लिए, कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपका रेशियो दिया हुआ है और आंसर क्या कह रहा है? आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है। आंसर किस में पूछ रहा है? कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए था। आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, बस रेशियो। अब रेशियो देखो कैसे दिखता है। यहाँ पर तो रेशियो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि रेशियो कैसे दिखता है। यही है रेशियो का सबसे बड़ा कमाल, कि आपको हर एक चैप्टर में हर जगह रेशियो दिखेगा, बस देखने का नजरिया चाहिए, और वो हम देंगे आपको। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे जो क्विंटल लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं कि हाँ यहाँ पर कितना वजन ये खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले क्वेश्चन में देखिएगा ना, उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, फिर भी आंसर आएगा। तो कहता है 20% भाग। कोई भी चीज अपने आप में सबसे पहले कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो उसमें से यदि हम 20% को क्या करें, 20% को हमने बेच दिया 25% की हानि पर, तो -25। अब बचा कितना? 80 ओवर। यहाँ पर हमेशा टोटल रहेगा, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? टोटल। इन दोनों को ऐड करके ही हमारे पास ये आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल आएगा। तो टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। ओवरऑल इसको क्या हुआ है? तो 25% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर हम 25% लिख देंगे। 25% लाभ हुआ इसलिए हम +25 लिख रहे हैं। हानि होता तो -25 लिखते। यहाँ पर का हमको पूछा है कि शेष भाग को, 20% को हम क्या किए थे? 20% को हम बेच दिए थे आपको 25% की हानि पर, और शेष भाग को क्या किए थे? क्या में बेचना है, तो हम यहाँ पे x डाल देते हैं। देखो, अब हम करेंगे कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप चाहो कि 80 से 25 में गुना, या 80 से x में गुना, 100 से 25 में गुना, नहीं। आप चाहें तो ऊपर वाला जो संख्या है, संख्या या मात्रा होता है, या तो ये संख्या होगा, नहीं तो वजन होगा किसी क्वेश्चन के। तो इसका रेशियो आप ले सकते हैं, इसका रेशियो आप ले सकते हैं। तो मतलब 20, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम अब कैलकुलेशन हटा दिए हैं। कैलकुलेशन में क्या हो गया कि ना 4, अब ना 20 रहा, ना 80 रहा, ना ही 100 रहा। अब क्या हो गया? 1, 4 और 5। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 गुना -25 तो -25 प्लस 4x, और इक्वल टू कितना हो गया? 125।
अब सिंप्लीफिकेशन है भाई, कर तो सकते हो। इसको करने में कितना समय लगेगा? इसको करने में समय लगेगा x बराबर 125 माइनस 25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस में और बटा क्या हो जाएगा 4, तो 150/4%। अब यहाँ पे कहोगे कि सर अब ये क्या आया, ये प्रॉफिट आया या लॉस आया? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि विद्यार्थी बोलते हैं कि ये प्रॉफिट आया है या लॉस आया। तो जब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जब भी वैल्यू पॉजिटिव में आता है x का वैल्यू किस में आता है? पॉजिटिव में, तो होगा प्रॉफिट, और नेगेटिव में आता है तो होगा लॉस। सिंपल, समझ गए कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो होता है प्रॉफिट और नेगेटिव में आता है तो होता है लॉस। तो यहाँ पर अब एक बात बताओ कि 120 से कोई मतलब था? 120 के जगह पर कोई भी टिपिकल संख्या रखा हुआ होता, 199, 1999, कुछ ऐसा, तो उससे क्या हो जाता? घबरा जाते? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है और बहुत मजा आएगा इसको सीखने में, और एक बार सीख लिए कहीं जरूरत नहीं है हमको कुछ करने का। अब कहता है कि एक व्यक्ति ने 4800 का क्या खरीदा है? चावल खरीदा है, और इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग 10% के हानि पर और शेष भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। तो पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ, लाभ या हानि? मतलब कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है ये? फिर से देखो, अब बोलोगे सर यहाँ रेशियो है तो कहाँ पे रेशियो है छुपा हुआ? तो यहाँ जो 4800 है ना, इसका कोई आवश्यकता हमको इस क्वेश्चन में है ही नहीं। 4800 रुपए का खरीदे, नहीं जरूरत है हमको। जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? कहता है इन चावलों का 3/4 भाग। ये रेशियो लिखने का यही एक भाग है जिसको कि आसानी से हम लिख सकते हैं। तो किन चावलों का मतलब जो चावल उसके पास, दुकानदार के पास था या व्यक्ति के पास था, उसका मतलब टोटल। तो जब भी ऐसा लिखा रहे टोटल का 3/4, मतलब टोटल मेरे पास 4 था जिसमें से 3 को हमने क्या किया है, बेच दिया है। तो 3/4 भाग 10% क्या है? मतलब हम 4 में से 3 हम बेच चुके हैं, वो भी 10% के हानि पर। आराम है, देखो ना, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको बनाने में 5 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो 4 में से 3 बेच दिए हैं तो हमारे पास 1 बच गया है। कहता है उसको हम 10% के लाभ पर बेचे, तो यहाँ पर +10 हो गया। टोटल क्या हुआ भाई बताओ? टोटल हो गया 3 और 1 4, इसके पास टोटल 4 था। यहाँ का पता करना है कि क्या होगा, तो हम यहाँ x पुट किया, जहां का पता करना है वहां पे x पुट कर दो। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर से नीचे क्या करना है, गुना कर देना। तो 3 गुना -10 कितना होगा, -30 प्लस 10 बराबर 4x। तो -20 बराबर 4x, और x बराबर क्या आ जाएगा, -5। -5 का मतलब क्या, 5% का लॉस होगा ओवरऑल, 5% का लॉस होगा ओवरऑल। देखो और आंसर मारो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखने और आंसर मारने में बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी ने कुल माल का 2/, ऐसे वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है वही। ये अभी 2018, 17 और 2015 में बहुत बार क्वेश्चन ये आया, हर बार लगभग बार आता है, और जब भी आता है तो लगता है कैलकुलेटिव है या फिर कहीं दिक्कत है, तो वो आपको नहीं करना है। तो कुल माल का 2/3 भाग कितने भाग का था, यहाँ पर फिर से ध्यान दो, कितना भाग, कुल माल का 2/3 भाग। एक बात तो हम आपको कहेंगे कि आप मेरे साथ बने रहो और आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं। और हाँ, कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोरल बूस्ट करें, और आप चाहते हैं कि हाँ हम कैसा वीडियो लेकर के आए तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको वैसा काम करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको ये करना है। लेकिन हम बहुत जल्द ही आपके लिए एसएससी का प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, और आपको हर दिन एक टॉपिक, एक सेट बनाएंगे, 25 क्वेश्चन का सेट। और यदि इस 25 क्वेश्चन के सेट के लिए आप तैयार हैं तो कमेंट जरूर करें। तो कहता है कुल माल का 2/3 भाग, मतलब कुल माल कितना होगा इसका 3, जिसमें से 2 ये क्या क्या दिया, कुछ कर दिया, क्या किया, तो 5% के लाभ पर बेच दिया है। तो अब बताओ कि 3 में से 2 को
5% के लाभ मतलब +5, बच गया कितना, तो 3 में से 2 गया तो 1 ही बचा। शेष भाग को 2% की हानि पर मतलब -2, टोटल कितना हो गया 3, ओवरऑल क्या होगा नहीं पता x। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन, देखो जरा, कहता है कि यदि कुल लाभ 4000 रुपए हो, यदि कुल लाभ कितना हो 4000 रुपए हो, तो क्रय मूल्य क्या था, मतलब टोटल क्रय मूल्य जो था वो क्या था। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मिल जाए तो इसके बराबर में 4000 रुपए नहीं होगा, और 100% हम निकाल देंगे तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं कहलाएगा। यदि हम कोई भी प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस का ही होता है, मान लिया यहाँ पर इसे x का मान आएगा, क्या आएगा देखो जरा, x का मान आएगा आपका 5 to 10 minus 2 equal to 3x, तो x बराबर हो गया 8/3%, और ये पॉजिटिव आया मतलब 8/3% का क्या हुआ, ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ है, ये टोटल होता है इसलिए ओवरऑल इसको बोलते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा, ओवरऑल आएगा। तो अब बताओ कि 8/3% का इसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कह रहा है नहीं हमको टोटल 4000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि ये 8/3% जो होगा वो 4000 के बराबर होगा। 100% क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4000/8 into 3 और into 100, 500, 1500 और 100, मतलब 1,50,000 रुपया का क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, है ना आसान। अब देखो इतना बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अभी हम बना रहे हैं समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा जगह ज्यादा ले रहा है, लेकिन यदि आप इसको समझते हैं तो बनाने में कुछ नहीं है, बस अब बना सकते। देखो फिर से क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्या कहता है कि गेहूं के पैदावार चावल के पैदावार से 2.1/4 गुना है, मतलब ये समझो पैदावार का मतलब क्या होता है, उपज होता है, जो अभी खेत में उपज होता है। तो कहता है गेहूं का जो पैदावार है चावल के पैदावार से, इससे चावल के पैदावार से 2.1/4 गुना है, मतलब 9/4 गुना है। अब एक बात बताओ किसके पैदावार से, तो चावल के पैदावार से, मतलब चावल का पैदावार यदि 4 क्विंटल होगा तो गेहूं का पैदावार कितना होगा 9 क्विंटल होगा। तो यदि यहाँ पर हम पैदावार की बात करें, मतलब वजन का बात करें, अभी गेहूं जब उपजता है तो क्या होगा, बोलता है ना आदमी कि यहाँ 10 क्विंटल गेहूं हुआ है, तो यदि चावल का वजन होगा 4 क्विंटल उपज, तो गेहूं का वजन होगा 9 क्विंटल मान लिए, और ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू से आया है। कहता है किंतु चावल का मूल्य किसका कहता है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 5/4 गुना है, मतलब जो यहाँ पर मूल्य होगा, जो इसका भाव होगा, जो बिकता है या हम जो खरीदते हैं, कहता है गेहूं के मूल्य का, किसके मूल्य का, तो गेहूं के मूल्य का, गेहूं का मूल्य कितना होगा 4 है, तो चावल का मूल्य कितना है 5 है। अब एक बार बताओ, हम रेशियो डाल देते हैं, यदि हम 4 क्विंटल चावल उपज करते हैं, उपजाते हैं, और 5 रुपए के हिसाब से बिकता है, तो टोटल जो इनकम होगा वो 20 का होगा यदि चावल का पैदावार करते हैं तो, क्योंकि हम पैदावार करेंगे खा नहीं जाएंगे, बेचना है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, किसान के हिसाब से नहीं, और किसान बनना है तो अलग बात है। और यदि गेहूं का पैदावार करते हैं तो वो कितना मिलेगा 36, क्योंकि 9 होगा और 9 होगा तो 4 के हिसाब से 36 हो जाएगा। अब कहता है क्या, तो उसकी आय पहले की कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब यदि हम चावल पैदा कर रहे थे तो 20, लेकिन जब गेहूं पैदा कर रहे हैं तो कितना 36, तो कितना गुना हो गया, तो 20 में x गुना हो गया, मतलब 36 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36/20 गुना। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, जो भी है वो आप कर सकते हैं और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से बोलेंगे कि आज का साथ यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सजेस्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप सजेस्ट करोगे
तो और आपको अच्छा बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय बाय।